आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के प्रकार पढ़ेंगे। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यानी जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो नेचुरल होता है, और कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो ये दोनों प्रकार के चुंबक के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट। मूल रूप में पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। जैसे मैग्नाइट पत्थर या उसी को लोडस्टोन कहा जाता है आदि। इसकी आकृति एक समान नहीं होती तथा इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है। इसलिए प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट का जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है वो बहुत कम होता है और ये प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है थोड़ा कम होता है, उसके अपेक्षा कृत्रिम चुंबक के अपेक्षा इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। जिन चुंबकों को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इस्पात अथवा लोहे की छड़ को प्राकृतिक चुंबक पत्थर से रगड़ने से अथवा इस्पात लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधित तांबे अथवा एल्युमिनियम के तार की कॉइल लपेटकर कॉइल में उच्च मान की डीसी धारा प्रभावित करने पर उस इस्पात अथवा लोहे की छड़ को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। तो ये प्रयोग हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान करते हैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। जब किसी तांबे के तार की कॉइल पर हम लोग डीसी वोल्ट प्रभावित करते हैं और उसके अंदर लोहे की छड़ हम लोग डालते हैं तो लोहे की छड़ जो है चुंबक बन जाता है। और कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। यदि किसी चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जैसे स्टील की छड़ को प्रबल शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए तथा चुंबकीय प्रेरण के द्वारा यह चुंबक बन जाता है, इसके पश्चात चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी इस छड़ में चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा यह छड़ चुंबक के रूप में कार्य करने लगती है। इस प्रकार इस्पात की छड़ स्थायी चुंबक बन जाती है। इन चुंबकों में चुंबकीय गुण लंबे समय तक विद्यमान होते हैं। अतः ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। कहने का मतलब जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको भी हम लोग चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ही चुंबक बनाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय तक उसमें चुंबकीय गुण रहता है, इसलिए उसे हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील, सिलिकॉन, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज तथा एल्निको आदि उत्तम चुंबकीय पदार्थ है। सामान्यतः अस्थायी छड़ चुंबक के रूप में यू आकार तथा बेलनाकार आदि आकृतियों में बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबकों का प्रयोग मापक यंत्र, डायनेमो, हेडफोन, लाउडस्पीकर, चुंबकीय सुई इत्यादि में किया जाता है। तो ये है परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट का इन सब उपकरणों में इसका प्रयोग होता है और क्योंकि ये लंबा समय तक इसमें चुंबकीय गुण रहता है इसलिए इसे हम लोग स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट। इस प्रकार की चुंबकों का आकार आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता है। इनके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण अर्थात चुंबकत्व विद्यमान होता है। इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है परमानेंट मैग्नेट का। ये छड़ की भांति रहता है इसलिए इसे छड़ चुंबक हम लोग कहते हैं।
और आयताकार यानी ये घनावाकार शेप में ये जो है इसका आकार होता है, ये घनावाकार शेप का होता है, इसमें लंबाई ज़्यादा होता है और मोटाई होता है, और ये छड़ की भांति होने के कारण इसे हम लोग बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक भी कहते हैं। और इनके किनारों पर जो है चुंबकीय गुण सबसे अधिक विद्यमान होता है। आगे का जो चुंबक का प्रकार है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।